देखो ये ना आउटपुट बेस्ड प्रॉब्लम्स का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर तुमने ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। बट आज मैं तुम्हें इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन दिखाऊंगा, जिसका आउटपुट गेस करने में तुम्हें हो सकता है शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। बट उसके पहले समझ लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि 0 से लेकर 3 तक रन हो रहा है, और हर एक आइटरेशन में एक सेट टाइम आउट कॉल बैक को रजिस्टर कर रहा है। तो जब भी कोई वेरिएबल वायर से डिक्लेयर होता है, हमें पता है कि वायर एक फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट। तो जब भी तुम कोई वेरिएबल वायर से डिक्लेयर करते हो किसी फंक्शन के बाहर, तो वो हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट यानी विंडो ऑब्जेक्ट में जाके अटैच हो जाते हैं, यानी कि वहीं पे क्रिएट होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आई वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 0। तो फर्स्ट आइट्रेशन हुआ और एक सेट टाइम आउट कॉल बैक रजिस्टर हो गया। और इस कॉल बैक में क्या लिखा हुआ है, इस कॉल बैक में लिखा हुआ है कि भाई जो भी आई की वैल्यू है, जो विंडो ऑब्जेक्ट में जो आई है उसकी जो भी वैल्यू है, मैं 1 सेकंड के बाद आऊँगा और इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। अब सेकेंड आइट्रेशन हुआ, सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर से सेम कॉल बैक रजिस्टर हो गया, और इसने बोला ठीक है मैं भी 1 सेकंड के बाद आऊँगा और यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट में जो भी आई की वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। फिर थर्ड आइट्रेशन हुआ और फोर्थ आइट्रेशन हुआ। तो अब 1 सेकंड के बाद पहला सेट टाइम आउट कॉल बैक आएगा, बोलेगा भाई मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, अब मुझे बता दो आई की वैल्यू क्या है, मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। तुम बोलोगे भाई आई की वैल्यू 3 है, चलो प्रिंट कर दो। तो उसने 3 प्रिंट कर दिया। दूसरा वाला आया, उसने भी 3 प्रिंट कर दिया। तीसरा वाला आया, उसने भी 3 प्रिंट कर दिया। तो समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पे है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें इसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखाता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट को बेसिकली एक फंक्शन में रैप कर दिया, और इस फंक्शन को ना यहीं पे कॉल कर लेते हैं। तो मैं इसको एक इफी बना दूंगा, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा आई। अब तुम मुझे बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा विद प्रॉपर रीजन। और इसका डिटेल्ड रीजन मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, तुम उसको वहाँ से भी रीड कर सकते हो। और अगर ये वीडियोस तुम्हें हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो।